झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी करने वाले तमाम अभ्यर्थियों को इस चैनल के माध्यम से तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं लेकर के आया हूं मैथ क्लास 1 to 5 और 6 to 8 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट मैथ का सवाल वर्ग, आयत और समांतर चतुर्भुज से रिलेटेड। जी हाँ, ये 100% प्रश्न जो है पेपर में आपका छपेगा। ठीक है, तो बिल्कुल एग्जाम हॉल में जाने से पहले आप अंत तक बने रह करके इस क्लास को पूरा देखिएगा। ठीक है, परीक्षा आपका अक्टूबर माह में होने जा रहा है, ये संभावित तिथि है। दोस्तों, नहीं देखोगे तो पछताना पड़ेगा। 100% संभावित सवाल आइए करते हैं। यहां पर देखिए दोस्तों, सवाल संख्या फर्स्ट आपका स्क्रीन पे है। सवाल है कि वर्ग की सभी भुजाओं की लंबाई क्या होता है या इसका संबंध क्या है। ठीक है, समझिएगा, वर्ग की सभी भुजाओं की लंबाई में क्या संबंध है। ठीक है, सभी भुजाओं के आपस में लंबाई जो होता है उसमें क्या संबंध है आपस में। कोई भी भुजा बराबर नहीं होता है वर्ग में, तो ये तो नहीं होगा। सभी भुजा बराबर होता है, हम जानते हैं। केवल आसान भुजाएं असमान होती है, ये भी गलत है। सभी भुजाएं बराबर होती है, यानी कि ऑप्शन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही आंसर क्या होगा दोस्तों, सी होगा। क्योंकि वर्ग की सभी भुजाओं की लंबाई में संबंध जो है वो यही है कि सभी भुजा आपस में बराबर होता है, यही संबंध है। ठीक है, चलिए, कल भी हमने बताया था कि वर्ग उसी को कहते हैं जिसके प्रत्येक कोण मतलब सभी कोण 90-90 डिग्री के होते हैं और सभी भुजा की माप बराबर होती है, उसे वर्ग कहते हैं। ठीक है, इसके बाद सवाल नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट सवाल ये रहा स्क्रीन पे, और दोस्तों ये सवाल आइए देखते हैं कैसे सोल्व होगा। देखिए, सवाल है कि एक आयत का प्रत्येक आंतरिक कोण कितना डिग्री का होता है। एक आयत ले लीजिए, आयत के आमने सामने की भुजा एक दूसरे के बराबर होती है और इसका प्रत्येक कोण जो होता है दोस्तों, याद रखिएगा, 90 डिग्री का होता है। कितनी डिग्री का? 90 डिग्री का, यानी कि प्रत्येक आंतरिक कोण कितना का? 90 का। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसके बाद सवाल नेक्स्ट ये रहा स्क्रीन पे। दोस्तों, सवाल है कि यदि किसी वर्ग की एक भुजा ए और उसका क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, किसी वर्ग की भुजा ए दिया है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। हम जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल इज इक्वल टू, वर्ग का क्षेत्रफल इज इक्वल टू क्या होता है? भुजा का स्क्वायर होता है दोस्तों। अगर भुजा ए है तो ए का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन आपका सी यहाँ पर सही रहेगा। ठीक है, चलिए सवाल नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट आपका ये रहा स्क्रीन पे। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन निकलना पड़ेगा। दोस्तों, लंबाई एल और चौड़ाई बी वाले आयत के परिमाप क्या होंगे। ठीक है, यानी कि किसी आयत का लंबाई और चौड़ाई दिया गया है, आपसे पूछा गया है इसका परिमाप। तो आपको पता होना चाहिए कि जो आयत होते हैं उसके आयत का परिमाप क्या होता है दोस्तों। देखिए, परिमाप आपको पता करना है तो परिमाप इज इक्वल टू, याद रखिएगा, 2 इंटू एल प्लस बी होता है। लंबाई एल और चौड़ाई बी दिया गया था, 2 इंटू एल प्लस बी होता है, यानी कि ऑप्शन सी में दिए गए हैं। ठीक है, तो ऐसे आपको सवालों को करना है। सवाल नेक्स्ट है आपका स्क्रीन पे। दोस्तों, सवाल है कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण के बीच का क्या संबंध होता है। ठीक है, ये समांतर चतुर्भुज है। ये क्या है दोस्तों? समानांतर चतुर्भुज है। अब सॉरी, ये गलत हो गया। ठीक है, समांतर चतुर्भुज कैसे होता है? देखिए, समांतर चतुर्भुज का मतलब कि आमने सामने की भुजा एक दूसरे के समानांतर होता है और बराबर भी होता है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के बीच का संबंध सम्मुख कोण, इसके सामने ये और इसके सामने ये सम्मुख कोण हुआ। ठीक है, तो अब जो है आपको बताना है कि इसके बीच संबंध क्या होता है। संबंध क्या होता है भाई? उनके योग हमेशा 90 डिग्री होता है, मतलब इसका इसका योग करेंगे 90 होगा? नहीं होगा, गलत। वे हमेशा समकोण होते हैं, मतलब 90 डिग्री दिखाई दे रहा है क्या? नहीं, समकोण भी नहीं होता है, 90 नहीं होता है। एक कोण हमेशा एक दूसरे के दुगना होता है, मतलब यहाँ वाला जो कोण होगा उसका ही दुगना होगा या यहाँ वाला के यहाँ दुगना होगा? ये भी गलत है, दुगना नहीं होता है।
सम्मुख कोण हमेशा एक दूसरे के क्या होता है, बराबर होता है, यानी कि वे आपस में बराबर होते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सही रहेगा दोस्तों। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट ये रहा स्क्रीन पे। दोस्तों सवाल देखिए क्या कर रहा है, सवाल कहता है कि आधार बी और ऊंचाई एच वाले समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। मतलब किसी समांतर चतुर्भुज का आधार बी है और ऊंचाई एच है, तो आपसे पूछे गए हैं कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए समांतर चतुर्भुज, ठीक है, का क्षेत्रफल जब भी पूछा जाए तो इसका याद रखिएगा आधार गुने ऊंचाई होता है। क्या होता है, आधार गुने ऊंचाई इसका क्षेत्रफल। जैसे समांतर चतुर्भुज हमने ये बना लिया, ठीक है, अब इसका ऊंचाई देखिए एक यहां से खींचा जा सकता है, एक ऊंचाई ये खींची है, ठीक है, तो इसमें ऊंचाई हो गया। इसका क्षेत्रफल जब निकालना है तो आधार गुने ऊंचाई, आधार अगर ये वाला ऊंचाई लेते हैं तो ये आधार हुआ, ये ऊंचाई होता है, ठीक है, तो आधार गुने ऊंचाई ले लेंगे तो क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो आधार गुने ऊंचाई कहने का मतलब कि बी गुने एच होता है, तो बी गुने एच ऑप्शन एक में ही दिया गया है, यही आपका करेक्ट रहेगा। ठीक है दोस्तों, जब भी आधार और ऊंचाई दिया जाए समांतर चतुर्भुज में, इसका क्षेत्रफल पूछा जाए तो क्या होता है, आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, क्या होता है, आधार गुने ऊंचाई नहीं होता है, ये गलत होता है। ठीक है, 1/2 गुने आधार ऊंचाई, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, यानी कि ये वाला सही, डी सही होगा। ठीक है, वहां पर हम कंफ्यूज हो गए थे। इसके बाद सवाल नेक्स्ट, इस सवाल को देखिए। सवाल है कि यदि किसी वर्ग की एक भुजा 6 सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, भुजा का स्क्वायर, मतलब भुजा अगर 6 है तो 6 का स्क्वायर, 6 छक्के 36, सेमी है तो सेमी स्क्वायर। ठीक है, सही आंसर क्या होगा, ये क्षेत्रफल है। आपसे पूछा गया परिमाप, ये क्या है, क्षेत्रफल। अगर इसी वर्ग का परिमाप पूछा गया है दोस्तों, तो परिमाप भी निकाल लेंगे। क्या होता है परिमाप, 4 गुने भुजा होता है, याद रखिएगा 4 गुने भुजा, अगर 6 है तो 6 चौके 24 सेमी होगा। ये केवल सेमी में होगा, वर्ग सेमी नहीं होगा, क्योंकि क्षेत्रफल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ 24 सेमी ऑप्शन बी में है, यही करेक्ट आंसर रहेंगे दोस्तों। इसके बाद सवाल नंबर 8 यहाँ स्क्रीन पे। दोस्तों सवाल है कि एक आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, आयत की लंबाई दिया है और चौड़ाई दिया है, इसका क्षेत्रफल। दोस्तों आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि एल गुने बी होता है। एल मतलब लंबाई दिया है 8 सेमी और बी मतलब चौड़ाई दिया है 5 सेमी, 8 × 40 सेमी स्क्वायर आपका क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया, जो कि ऑप्शन डी में दिए गए हैं। ठीक है, चलिए सवाल नेक्स्ट कर लेते हैं। ये रहा आपका सवाल स्क्रीन पे दोस्तों। ठीक है, देखिए सवाल कहता है कि वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को किस कोण पर समद्विभाजित करते हैं। जैसे वर्ग में हम जानते हैं कि सभी भुजा बराबर होते हैं और इसके प्रत्येक कोण 90 डिग्री के होते हैं, लेकिन आपसे पूछा गया विकर्ण के बारे में। एक विकर्ण ये रहा, दूसरा विकर्ण ये रहा, एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करता है। लंब समद्विभाजित करने का मतलब कि 90 डिग्री का कोण बना रहा होगा, तो 90 डिग्री यहाँ पर भी बनेगा, यहाँ पर भी बनेगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर। ठीक है, और समान सम चतुर्भुज भी क्या होता है, 90 डिग्री के कोण पर एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, उसका विकर्ण। तो यहाँ पर आपको वर्ग के बारे में पूछा गया था। ठीक है, सही आंसर हो गया ऑप्शन सी। इसके बाद सवाल ये रहा स्क्रीन पे, कहता है कि क्या प्रत्येक आयत एक समांतर चतुर्भुज होता है। प्रत्येक आयत, प्रत्येक आयत ये समांतर चतुर्भुज होता है, बिल्कुल होगा, क्योंकि आयत जो होता है उसके आमने सामने की भुजा एक दूसरे के बराबर भी होता है और समांतर भी होता है। ठीक है, आमने सामने की ये इसके सामने ये है, ये बराबर भी होगा दोनों और एक दूसरे के समांतर भी होगा, इसलिए हम इसको समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं। ठीक है, तो हाँ सही आंसर क्या होगा, हाँ, यानी कि ऑप्शन बी सही रहेंगे। इसके बाद सवाल नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट सवाल 11 नंबर ये रहा स्क्रीन पे। सवाल है आपका कि समांतर चतुर्भुज का आधार 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है,
तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है दोस्तों। तो 1/2 गुने आधार अगर आपके पास 10 है तो ऊंचाई 6 है। ठीक है, यहां से 2 पच्चे 10, 5 छक्के 30 सेमी स्क्वायर सही आंसर, जो कि ऑप्शन डी में दिए गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं। देखिए ये रहा सवाल आपका। सवाल है कि यदि वर्ग के विकर्ण डी हो तो वर्ग का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा? ठीक है, वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है? देखिए विकर्ण बराबर क्या होता है? √2 गुने भुजा होता है। ठीक है, अगर विकर्ण डी है, ठीक है, तो भुजा क्या होगा? सॉरी, क्षेत्रफल किसके बराबर होंगे? तो पहले भुजा पता कर लीजिए। भुजा बराबर क्या हो जाएगा? डी बटे √2 हो जाएगा। √2 भुजा के गुना में उधर जाएगा भागा में। लेकिन वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र जो होता है वो भुजा का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहां पर अगर d बटे √2 है भुजा, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो d का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट खत्म तो 2, यानी कि कह सकते हैं 1/2 d का स्क्वायर। ठीक है, 1/2 d का स्क्वायर, मतलब ये वाला सही रहेगा, ऑप्शन है। ठीक है, d स्क्वायर बटे 2 सही है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल ये रहा स्क्रीन पे। दोस्तों सवाल है कि समांतर चतुर्भुज के दो क्रमागत मतलब आसान कोणों का योग कितना होता है? देखिए समांतर चतुर्भुज पूछे गए हैं, तो समांतर चतुर्भुज कुछ इस तरह का होता है। और इसमें देखिए आसान कोण, ये वाला एक कोण बन रहा है यहाँ पर, और इसी भुजा को आगे बढ़ा दे तो यहाँ पर एक कोण बन रहा है, तो इसको आसान कोण कहेंगे, इस कोण को और इसको। ठीक है, फिर इसी भुजा को आगे बढ़ा दे तो ऐसे हो जाएगा, ये वाला और ये वाला एक दूसरे का आसन कोण होगा। ठीक है, इसका आसन ये होगा, इसका आसन ये भी होगा। ठीक है, इसका आसन ये होगा। तो आपसे पूछा गया है कि दो आसन कोणों, यानी कि ये वाला और ये वाला दोनों का योग क्या होता है? हमेशा संपूरक के बराबर होता है, मतलब 180 डिग्री होता है। चाहे इधर भी पी क्यू मान लेंगे तो यहाँ पी प्लस क्यू जो होगा वो 180 के बराबर होगा। चाहे इधर अगर ले लें तो x और p, तो x और p भी 180 के बराबर होंगे। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा, सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा। ठीक है, आसन कोण। चलिए सवाल नेक्स्ट देखते हैं। ये रहा दोस्तों, सवाल है आपका कि आयत के दोनों विकर्ण की लंबाई का क्या संबंध है? आयत के दोनों विकर्ण का लंबाई का आपस में क्या संबंध होता है? तो विकर्णों की लंबाई का कोई संबंध नहीं है, होता है? बिल्कुल होता है। दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। हाँ, ये सही करा है, आयत के दोनों विकर्ण जो होते हैं उसकी लंबाई बराबर होती है, यानी कि ऑप्शन बी ही आपका सही रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये वाला देखिए, इसमें बोला जा रहा है कि यदि एक वर्ग का क्षेत्रफल 49 सेंटीमीटर है तो उसकी भुजा की लंबाई क्या होगी? देखिए वर्ग है और इस वर्ग का दिया क्या गया है? क्षेत्रफल 49 सेमी स्क्वायर। अब देखिए क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? भुजा का स्क्वायर बराबर 49। अगर इधर स्क्वायर है तो उधर जाके क्या बनेगा? रूट बनेगा 49 का। 49 आते हैं तो 7 7 2 को बाहर आएगा, 7 सेंटीमीटर सही रहेगा। 7 सेंटीमीटर ऑप्शन डी में दिया गया है। ठीक है, इसके बाद सवाल नेक्स्ट देखते हैं। ये रहा। ठीक है, देखिए यहां पर किसी भी चतुर्भुज के चारों आंतरिक कोणों का योग कितना होता है? किसी भी चतुर्भुज के चारों आंतरिक कोणों का योग कितना होता है? याद रखिएगा, कोई भी चतुर्भुज हो इसके सभी आंतरिक चारों कोणों का योग जो होता है वो 360 डिग्री होता है। ठीक है, क्योंकि कोई भी अगर चतुर्भुज आप बनाते हैं ना, इसको डाइकोनल को मिलाते हैं तो इसमें दो त्रिभुज बनता है। एक त्रिभुज का तीनों कोण का 180, तो दूसरा का भी 180, दोनों को जोड़ देंगे तो चतुर्भुज के चारों कोण आ जाएगा 360। ऑप्शन ए रहेगा सही। ठीक है, इसके बाद सवाल नेक्स्ट। दोस्तों ये सवाल देखिए, सवाल है कि एक आयत का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और उसकी लंबाई 9 सेंटीमीटर है, तो उसका चौड़ाई क्या होगी? देखिए आयत है